अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आतिफ मेहदी। दोस्तों, दुनिया और कायनात में हम इंसान जहां भी नज़र उठाकर देखें तो हर चीज़ एक परफेक्शन के साथ नज़र आती है कि जैसे इसके बनाने वाले ने इसे मुकम्मल महारत और कारीगरी से बनाया। क्योंकि सूरज, चांद, सितारे और कायनात का निज़ाम एक मुकर्रर रफ्तार से और हद से तजावुज नहीं करता। ऐसा लगता है कि इसके बनाने वाले ने इसकी हदें पहले ही मुकर्रर कर रखी हैं। यकीनन दुनिया और कायनात में पैदा की गई कोई भी चीज़ बिना मकसद और इसके बनाने वाले के बगैर तख्लीक नहीं हुई। यानी कायनात की हर चीज़ पैदा की गई या तख्लीक हुई, जिसकी गवाही आज जदीद साइंस भी दे रही है। लेकिन एक ऐसा सवाल जो ना सिर्फ अक्सर गैर मुस्लिमों की जानिब से पूछा जाता है, बल्कि मुसलमानों की अक्सरियत भी इसे जानने के तजस्सुस और वसवसों में मुब्तला रहती है कि अगर हर चीज़ का एक खालिक है, यानी पैदा करने वाला है, तो फिर अल्लाह ताला का खालिक कौन है? यानी वह हस्ती जिसने दुनिया और कायनात की हर चीज़ को तख्लीक किया। इसे किसने पैदा किया? अल्लाह को किसने बनाया? यह एक ऐसा ट्रिकी सवाल है जो इंसान को शैतान की तरफ से गुमराह करके लादीन बना सकता है। इसीलिए यह सवाल ज्यादातर एथियस्ट ही पूछा करते हैं, यानी ऐसे लोग जो किसी भी खुदा या मजहब पर यकीन नहीं रखते और इस तमाम दुनिया और कायनात को महज एक इत्तेफाक करार देते हैं। पहली बार सुनने पर यह सवाल एक आम इंसान को परेशान कर सकता है जिसे इसके बारे में कोई इल्म ना हो। इसीलिए वह खुद साख्ता तसव्वुरात में जाकर गुमराह हो सकता है और शैतान इसी चीज का फायदा उठाकर इंसानों को रोजे अव्वल से गुमराह कर रहा है और कयामत तक करता रहेगा। क्योंकि यह सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सबा इकराम के जहन में भी वसवसों की सूरत में आया करता था। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम लोगों के पास आकर कहेगा कि आसमानों को किसने बनाया? तो तुम कहोगे कि अल्लाह ने। फिर वो पूछेगा कि जमीन को किसने बनाया? तुम कहोगे कि अल्लाह ने। फिर वह सवाल करेगा कि अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को किसने बनाया? अगर किसी के दिमाग में यह सवाल आए तो इसे चाहिए कि वह कहे कि मैं अल्लाह और इसके रसूल पर यकीन रखता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इसलिए नहीं फरमाया कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, बल्कि इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला हमें शैतानी वसवसे से निकाल दे। अगर कोई मुसलमान भी यह सवाल करता है तो इसे रोकना नहीं चाहिए। या अल्लाह, कभी कभी ख्याल आता है सबको तूहे बनाया है, तो तुझे किसने बनाया है? क्योंकि सवाल करना और जानना हर एक का हक है, और अगर मौके पर ऐसे सवालों कि तसल्ली वक्त जवाब ना दिए जाए तो वह मजीद गुमराह उन तसव्वुरात को जन्म देते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग एक ऐसे बाग की तरह है जिसमें लंबी लंबी घास की सूरत में हमारे तसव्वुरात और ख्यालात मौजूद हैं। अगर इन्हें वक्त पर काटा ना जाए तो ये मजीद बढ़ते ही जाएंगे। इसी तरह से अगर उलझे हुए ख्यालात और तसव्वुरात को वक्त पर रोका ना जाए तो ये फैलकर इंसान को मजीद परेशान और गुमराह कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाते तो यह इंसानी फितरत है कि वह खुद से इस चीज की हकीकत जानने के लिए तसव्वुरात फर्ज करने लगता है। अल्लाह ताला की जात खालिक है, यानी कि पैदा करने वाला, ना कि मखलूक, क्योंकि मखलूक पैदा होती है। अगर हमारे सवाल के मुताबिक खालिक ही पैदा हुआ तो वह भला खालिक कैसे हुआ? यानी हर चीज के पैदा करने वाले को भला कौन पैदा कर सकता है? अगर हम यह मानकर चलें कि हर चीज को पैदा करने वाला कोई ना कोई जरूर मौजूद है और अल्लाह ताला की जात को भी किसी ने पैदा किया, तो इसका मतलब कि अल्लाह ताला को पैदा करने वाले को भी किसी ने पैदा किया होगा। अल्लाह ताला के पैदा करने वाले और फिर इनके भी पैदा करने वाले को भी किसी ने पैदा किया होगा। इस तरह यह सिलसिला लाना ही हो जाएगा जब तक हम ये ना मान लें कि इसका इत्तम तो यह है कि एक ऐसी ताकतवर हस्ती कायनात में मौजूद है जिसे किसी ने पैदा नहीं किया, जो पैदा होने से पाक है और इसका कोई शरीक नहीं, ना ही कोई बाप और ना ही कोई औलाद है। और वही तो है अल्लाह ताला की जात, जिसने अपनी जात से मुताल्लिक सूर इलास में फरमाया कि कह दो कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं ना।
ہی اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ بالکل اسی طرح سے عقل اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی شریک ہوتا، یعنی دوسرا خدا موجود ہوتا، تو کیا اس کائنات پر قبضے کے لیے ان دونوں خداؤں میں جنگ نہ ہوتی؟ یقیناً ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات واحد لا شک ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کی تخلیق کے متعلق جو کچھ بھی بتایا، سائنس اسے 20ویں صدی عیسوی میں جا کر لفظ بلفظ تسلیم کر رہی ہے۔ 1400 سال پہلے کون سی ہستی بنا کسی سائنٹیفک ریسرچ اور انسٹرومنٹ کے بغیر یہ حقیقت بیان کر سکتی ہے؟ یقیناً وہی ذات جس نے خود اسے تخلیق کیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ قرآن کریم کی یہ صورت 21ویں صدی کی ریولوشنری دریافت یعنی بگ بینگ کو ایکسپلین کرتی ہے کہ ایک نتھنگ پوائنٹ سے کائنات دھماکے کی صورت میں پھیلنا شروع ہوئی اور ہر چیز کی پانی سے تخلیق ہوئی۔ اس کے علاوہ زمین پر ہزاروں سالوں تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ایک ہی دین حق کا پیغام لے کر آئے جو اپنے مختلف وقت اور قوموں میں اتارے گئے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ چلے ہم فرض کر لیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے محض صرف دنیاوی فائدے کے لیے